हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमा मिनिमा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत ये पढ़ना पड़ता है और ये बोर्ड या जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जेई हो गया, एडवांस हो गया या और भी कॉम्पिटिशन्स, एनडीए वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये मैक्सिमा मिनिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मेरा नाम राजकुमार है, मेरे चैनल का नाम मैथेडिक्स है और हैंडल होता है RK बोधगया। मेरा कोई हाई फाई सेटअप नहीं है, बस ये छोटा सा एक बोर्ड है, ठीक है। और मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। संसाधन उतना नहीं है कि हम 1 लाख 2 लाख का जो है बोर्ड रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं। जो मेरा शुरू से पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ जानता हूँ वो बच्चों को बता सकूँ, खास करके वैसे बच्चे जो संसाधन विहीन हैं लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो बहुत ही गरीब है, अगर वो इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। मेरा जो कंटेंट होता है, कंटेंट में क्वालिटी होता है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और जो हाई फाई जो आप वीडियो देखते हैं उसमें भी वही कंटेंट रहता है जो मैं बताता हूँ। तो बच्चों, आप इससे फ़ायदा उठाइए। आप पूरा नहीं देखिए, 10 मिनट 5 मिनट ही देखिए और उसके बाद फिर उसको कमेंट कीजिए, देखिए उसमें क्या आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है। तो बच्चों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मेरा ये विचार है, मेरा ये सिद्धांत है। लाइफ स्टाइल सिंपल है लेकिन थॉट थिंकिंग जो है काफ़ी हाई है। मैं इसी को अपने जीवन में अपना चुका हूँ। तो आओ देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है किसी इंटरवल में या उसके डोमेन में। जो फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मान लो कि वो ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका जो है इस तरह से ग्राफ बना हुआ ऐसे। यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू a है, यहाँ पे b है, यहाँ c है, यहाँ d है, यहाँ e है। बच्चों, आपका इंटरवल a टू e है। अब a और e इस इंटरवल में a पर जो है इतना वैल्यू मिल रहा है, ये मिनिमम हो गया। b पर ये वैल्यू मिल रहा है एफ बी, ये आपका ये वैल्यू हो गया। सी पर ये वैल्यू मिल रहा है, डी पर ये वैल्यू मिल रहा है, इतना हाइट है इसका, और ई पे ये वैल्यू मिल रहा है। तो इसमें किसी इंटरवल में
अगर हम बी के आसपास देखेंगे, इसके नेबरहुड में अगर देखेंगे, तो बच्चों बी पे जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। इसके नेबरहुड में, बी के नेबरहुड में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। फिर सी पे जो है, इसके नेबरहुड पे अगर हम विचार करते हैं, तो यहाँ पे सी पे जो है फंक्शन का वैल्यू कम है इसके नेबरहुड के कंपैरिजन में। उसी तरह से डी पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ई पे इसका ये वैल्यू है। तो बच्चों पूरे इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसका ये है, एफ डी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है, एफ डी। और ये सबसे मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, एफ सी। ठीक है, तो पूरे इंटरवल को अगर देखेंगे तो इस फंक्शन का डी पे मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलता है एफ डी, और सी पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है एफ सी। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब हुआ कि किसी इंटरवल में, चाहे वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी इंटरवल में फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू क्या है। अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो मैक्सिमम हो गया, सबसे कम वैल्यू है तो वो मिनिमम हो गया। यानी इस फंक्शन का आपका रेंज क्या हो जाएगा, एफ सी टू एफ डी। रेंज आपका हो जाएगा एफ सी टू एफ डी, मतलब इससे नीचे जा नहीं सकता, इससे ऊपर जा नहीं सकता। तो ये आपका रेंज हो गया। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये हो गया बच्चों। अब जो है इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अब हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा और एंड लोकल मिनिमा ये क्या होता है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हम लोग छोटे से इंटरवल में देखते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है कि उसका मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो देखो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा को रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, रिलेटिव वैल्यू भी इसको बोलते हैं, या फिर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो लोकल मैक्सिमा को हम लोग रिलेटिव मैक्सिमम बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो एफेक्स इज said to have local maxima at x बराबर a if and only if a greater than f a plus h and f a greater than f a minus h, वो h पॉजिटिव है। बच्चों लोकल मैक्सिमा x बराबर a पर, x बराबर a पर आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा जब एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच होगा, या एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच होगा। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं ग्राफ से।
से मान लो कि ये ग्राफ बना हुआ और ये पॉइंट आपका ए है। अब इसके नेबरहुड में ये हो गया ए माइनस एच लेफ्ट में, और राइट में हम लेते हैं पॉइंट ए प्लस एच। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो एफ ए का जो वैल्यू है, तो एफ ए का वैल्यू आपको ये मिलेगा, और एफ ए माइनस एच ये हो गया एफ ए, और ये वाला हो गया एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे जो मिलेगा आपको एफ ए माइनस एच। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि एफ ए का जो वैल्यू है वो एफ ए माइनस एच से बड़ा है और एफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। मतलब एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच है और एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच है। तो जब ये स्थिति आती है तो हम बोलते हैं कि ए पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। उसके नेबरहुड में ये जो नेबरहुड है ये काफी स्मॉल है, एच का वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड टेंडेंसी जो होता था लिमिट का, ठीक वही चीज यहाँ पे है कि ए के नेबरहुड में हम लोग देखते हैं कि एफ ए का वैल्यू बड़ा है या फिर छोटा है। तो अगर राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी दोनों तरफ से अगर हम टेंड करते हैं तो एफ ए का वैल्यू जो है बड़ा आता है, तब हम बोलते हैं कि ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसमें हम क्या होगा कि एफ एक्स इज said to have minimum value at x बराबर a if and only if f a less than f a plus h and एफ ए लेस देन एफ ए माइनस एच। एच जो है पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। तो बच्चों अगर ये कंडीशन, ये इनइक्वलिटी को अगर सेटिस्फाई करता है तो एक्स बराबर ए पर बोलेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू है। जैसे कोई ग्राफ आपको ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका ए है, इसके नेबरहुड में मतलब ए माइनस एच और ए प्लस एच, तो यहाँ पे एफ ए हो गया इसका वैल्यू, और ये वैल्यू आपका हो गया एफ ए प्लस एच, और ये हो गया एफ ए माइनस एच इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि एफ ए का जो वैल्यू है एफ ए प्लस एच से भी छोटा है और एफ ए माइनस एच से भी छोटा है। मतलब एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच और एफ ए लेस देन एफ ए माइनस एच, ये दोनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए पर फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने का ये कंडीशन है।
ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसमें जो है मैक्सिमा मिनिमा में आपको ये नहीं देखना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम पता करना चाह रहे हैं कि वो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जो है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वो कंटिन्यूअस होगा तो भी जो है मिलेगा, नहीं कंटिन्यूअस होगा तो भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो भी नहीं, तो भी होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो भी होगा। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे कोई लेना देना आपको नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देखो, और ये फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का ग्राफ है, ये यहाँ पे ए हो गया और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ए पर, और फंक्शन का वैल्यू आपको यहाँ है, एफ ए को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो फंक्शन, ये ग्राफ जो एक फंक्शन कैसा डिसकंटिन्यूअस है, ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से, ए के लेफ्ट नेबरहुड में अगर हम देखें ए माइनस एच, और राइट नेबरहुड में अगर हम देखें ए प्लस एच, तो यहाँ पे आपका वैल्यू एफ ए प्लस एच है, यहाँ पे आपका वैल्यू एफ ए माइनस एच है, और ये वैल्यू एफ ए है। तो अब इससे क्या आप देख पा रहे हैं कि एफ ए जो है वो ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच है, और एफ ए जो है वो ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच है। तो बच्चों एफ ए पर, सॉरी, ए पर फंक्शन जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पर एफ ए, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, फिर भी जो है ए पर आपको मैक्सिमम वैल्यू एफ ए यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से मान लेते ग्राफ ऐसे बना हुआ, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ ए पॉइंट पर, ठीक है, ये एफ ए मिल रहा है। तो ए पर यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट में एफ ए का वैल्यू इसके लेफ्ट नेबरहुड से ये ज़्यादा है, और राइट नेबरहुड में जो पॉइंट है उससे भी ये ज़्यादा है। ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे ये है एफ ए। अब बताइए कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ए पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं है। तो देखो इसको राइट नेबरहुड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू ए प्लस एच है, और लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू आपको एफ ए माइनस एच है। बच्चों जब ये ए की तरफ टेंड्स करेगा तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, एफ ए माइनस, लेफ्ट टेंडेंसी इसका क्या दे रहा है एफ ए, मतलब यहाँ पर एफ ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच है, और एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच है। तो इस स्थिति में भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा।
मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच है, और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच है ना। तो भी यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट टेंडेंसी इसका क्या है, जब लेफ्ट साइड से हम टेंड करेंगे, ठीक है, तो एफ ए माइनस ये कहाँ टेंड करेगा, एफ ए को टेंड करेगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, और फिर इससे छोटा भी है, तो दोनों चीज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों हो जाता है। तो इस स्थिति में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं इस तरह से, यहाँ पे आपको मिला एफ ए माइनस एच, ये हो गया एफ ए प्लस एच, और ये हो गया एफ ए। क्या ये मैक्सिमा मिनिमा का जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इन इक्वेशन को नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ ए आपको लेस देन एफ ए प्लस एच है, ए प्लस एच है, और एफ ए को ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच है। तो इस स्थिति में न तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और न ही आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब मान लो कि फंक्शन आपको नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसे आपको बन रहा, ठीक है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ए पर, तो ए माइनस एच ए प्लस एच, ठीक है, तो ये फंक्शन का वैल्यू आपको यहां मिल रहा है एफ ए। अब यहां पर भी आप लोग देख लो, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच, और एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच, ठीक है। जब लेफ्ट साइड से टेंड्स करेंगे तो ये फंक्शन एफ ए को टेंड्स करेगा, लेफ्ट साइड से अगर टेंड करेंगे या राइट साइड से टेंड्स करेंगे तो फंक्शन जो एफ ए को टेंड्स करेगा। तो एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच, और एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच। तो इस स्थिति में भी आपको यहाँ पर आपको ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जब भी हमको निकालना है तो हम उसके नेबरहुड में विचार करते हैं, उसके नेबरहुड से अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और उसके नेबरहुड से अगर उसका वैल्यू कम है तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। अब हम देखते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ये क्या होता है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पूरे विश्व की गर्मी, उसमें पूरे विश्व को कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरह से किसी इंटरवल में एक से अधिक लोकल मैक्सिमा आपको मिल सकता है और एक से अधिक लोकल मिनिमा आपको मिल सकता है। तो उन सब मैक्सिमा में जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा।
और जो सबसे लिस्ट वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, जो इसमें क्या होता है कि अगर एफ सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स हो जाए किसी इंटरवल में, मान लो इंटरवल ए बी है, इस इंटरवल में जहां सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो ये हो जाएगा आपको ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा में क्या होगा, एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, सी बिलोंग्स टू ए बी। जो ये अगर एफ सी का वैल्यू एफ एक्स, एक्स का मतलब सी को छोड़ करके आओगे कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में अगर लेंगे, फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, अगर एफ सी का वैल्यू एफ एक्स के बराबर या फिर एफ एक्स से बड़ा होता है हमेशा, तब हम बोलेंगे कि ये ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आपको सी पर मिल रहा है। और अगर एफ सी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ एक्स मिलता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन को सी पर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है। तो आइए हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि ये ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। मान लो बच्चों इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ये आपका इंटरवल हो गया ए टू बी, ये ए टू बी हो गया। इस इंटरवल में ये फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उसका ये ग्राफ बना हुआ। अब यहाँ पे आप देखो कि ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है, 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 ठीक है। और ग्लोबल मिनिमा को यहाँ 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 यहाँ। तो इस इंटरवल में आपको इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल में 1 2 3 4 5 5 ग्लोबल मैक्सिमा बन रहा है, और 1 2 3 4 5 5 ग्लोबल मिनिमा बन रहा है। अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ग्लोबल मैक्सिमा में इस सब में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको यहां पे मिल रहा है, ये इसको मान लेते हैं सी। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन हो गया, ठीक है। पूरे इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में पॉइंट सी पर इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे एफ सी इक्वल टू ग्लोबल मैक्सिमा। ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। फिर हम यहां पे देखते हैं इसमें, तो यहां ये इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट डी है, ये डी पॉइंट पर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे, डी पॉइंट पे सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको मिल रहा है, सबसे लीस्ट वैल्यू। तो एफ डी आपको क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा। ये ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का मतलब हो गया कि किसी इंटरवल में अगर एक से अधिक आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, तो सब में जो सबसे बड़ा है वही आपको ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा।
और उसमें जो सबसे छोटा है वो आपको ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का यही कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्लोज इंटरवल में हम कैसे देखेंगे और ओपन इंटरवल में हम कैसे देखेंगे। अगर आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है फॉर क्लोज इंटरवल, मान लो ये इंटरवल दिया हुआ है ए बी, अब इसमें हमको देखना है तो क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जिस पॉइंट पे मिलेगा वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, या जहां पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं होगा तो वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग फाइंड करते हैं। इसे मान लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपको C1, C2, C3 ऐसे मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है कि वहां से फंक्शन टर्न करता है, उस पॉइंट से फंक्शन टर्न करता है। तो इसीलिए उस पॉइंट पे आपको, यानी वहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 डिग्री बनता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 डिग्री बनता है, मतलब tan थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री बनेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही बनेगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही ग्राफ जो है इस तरह से टर्न करता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ग्राफ वहां से टर्न कर जाता है, फिर ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ C1 का वैल्यू निकालेंगे, एफ C2 का वैल्यू निकालेंगे, एफ C3 का वैल्यू निकालेंगे, और साथ साथ एफ ए का भी वैल्यू निकालेंगे, एफ बी का भी वैल्यू निकालेंगे। अब ये सब वैल्यू में हम लोग देखेंगे कि किसका मान सबसे ज्यादा है, किसका मान सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया 4 या 5 या 9, यहाँ 6, यहाँ 10, तो बेटा बी पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो ये आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यानी पूरे इंटरवल में जो वैल्यू आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 10, और जो मिनिमम वैल्यू आपको आ रहा है ये सी पॉइंट पे आ रहा है 4। तो अगर क्लोज इंटरवल है, अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें ए और बी पर भी हम वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा है ओपन इंटरवल। अगर आपको ओपन इंटरवल दिया हुआ, ये ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको फाइंड करना, ये मान लो C1, C2, C3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब फिर हम एफ C1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे,
एफ सी थ्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, अब इसमें देखो, इसमें मान लो कि ये 4 है, ये 10 है और ये 5 है, ठीक है। अब एफ ए और एफ ए का वैल्यू नहीं निकालना है। अब क्या करना है कि जैसे ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको राइट साइड से इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट ए पर राइट साइड से लिमिटिंग वैल्यू और बी पर लेफ्ट साइड से लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ आपको बना हुआ है, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे बना हुआ, इस तरह से ग्राफ आपको बना हुआ ऐसे, ठीक है। यहाँ ए है और ये आपका बी है। ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सभी क्रिटिकल पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिले, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर मिलेगा मिनिमम वैल्यू तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मिलेगा। तो C1 C2 C3, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, यहां 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 आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें अगर हम इसी पॉइंट को अगर देखेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू ये मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमको एफ ए और बी पर भी कंसीडर करना है, तो हम राइट साइड से इसको, इसका लिमिटिंग वैल्यू करेंगे ए प्लस एच, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे बी माइनस एच। यानी यहाँ पे राइट टेंडेंसी, इधर में लेफ्ट टेंडेंसी, क्योंकि इधर में तो ग्राफ है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर एफ ए का वैल्यू, देखो एफ ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, अगर एफ ए का वैल्यू इस तरह से आता है और उसके बाद एफ बी का वैल्यू एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो एफ ए का वैल्यू हाँ, तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है एफ ए प्लस, सॉरी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर आपको, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है एफ सी टू, इससे अगर बढ़ा गया और यहां पर भी अगर वैल्यू एफ सी टू से अगर बढ़ा गया इस तरह से, तो इसका कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ए पॉइंट पर अगर राइट टेंडेंसी, इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, यहां पर जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है उससे भी अगर बढ़ा गया इस लिमिट का वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी हम ओपन इंटरवल में जब देखेंगे तो ये भी आपको चेक करना है। उसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, यानी ये लिमिटिंग वैल्यू एफ सी से कम आ जाएगा और यहाँ पर एफ सी टू से इसका वैल्यू कम आ जाएगा, तब जो है मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी अगर बढ़ा गया तो मैक्सिमम वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम चीज जो है
वो मिनिमा के लिए भी होता है कि अगर इसका वैल्यू, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इससे भी अगर कम आ गया तो मिनिमम वैल्यू आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अगर ये आपको लेस देन हो गया एफ C1 से, और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स, ये भी हो गया लेस देन एफ C1 से, तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी ओपन इंटरवल है तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरवल में। तो बेटा ये आपका हो गया मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान लो कोई फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस तरह से है, ये b हो गया, ये a हो गया, तो जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा एफ ए, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा एफ बी। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मान लो फंक्शन इस तरह से है, यहाँ बी और यहाँ आपका ए है, ऐसे है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और ये आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये आपका मिनिमम और ये आपका मैक्सिमम, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये आपका मैक्सिमम और यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो उसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको जैसे ही पता चल गया कि किसी इंटरवल में फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। अब देखो जो जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, एट द पॉइंट वेयर, at the point where fx is not defined, fx is not defined, there is no maximum value और मिनिमम वैल्यू। बच्चों जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2/x-1 है, अब ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो 1 पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके द्वारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x इन -2 4 इस इंटरवल में। अब यहाँ पे को मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करो, तो हो जाएगा 3x² प्लस 3। अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये f' x जब पॉजिटिव होता है
तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो अभी हम बता रहे थे, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, -2 से 4 तक। मतलब ये है, ये फंक्शन आपको ऐसे हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट आपको -2 है और ये पॉइंट आपका 4 है। तो अभी हम क्या बताए थे, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, f-2, यानी इसमें वैल्यू रख देंगे -2⁻³ + 3 इंटू -2, तो हो जाएगा -8 -6 इक्वल टू -14। तो बच्चों ये आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया -2 पर। फिर उसी तरह से अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो 4⁻³ + 3 इंटू 4, तो 64 + 12, यानी हो गया आपका 76। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो ये मैक्सिमम मिनिमम निकालना बहुत आसान है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, f(x) = -mod(x-1) का होल स्क्वायर -mod इतना +4 ऐसे दिया हुआ। अब यहां पे आपको चेक कर, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेटा अगर इस तरह का सवाल है तो ऐसे मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का 2-3 मेथड होता है। तो जो डेफिनेशन हम बताए थे आपको कि FC > fx, ये जनरल डेफिनेशन है उसका, और FC < fx, ठीक है। इस डेफिनेशन से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे mod ऑफ x-1, हम जानते हैं कि mod ऑफ x-1 जो है वो ग्रेटर देन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन = 0 होता है। अब इसमें अगर जब माइनस लगाएंगे तो -x-1 का मोड ये < 0 हो जाएगा। फिर इसमें 4 प्लस कर दो, तो x-1 + 4 < 4 हो गया। ये आपको फंक्शन बन गया f(x), तो हो जाएगा f(x) < 4, मतलब f(x) का वैल्यू 4 या 4 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आपका, देखो f(x) < fc। अब पॉइंट निकालना है, यानी मतलब f(x) का वैल्यू जो है 4 या 4 से कम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 4। अब किस पॉइंट पे मिलेगा, तो हम इसमें 4 पुट करेंगे, तो -x-1 + 4 = 4, तो -x-1 = 0, तो mod x-1 = 0, x = आ गया 1। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे f(x) < f1, मतलब 1 पे फंक्शन का वैल्यू 4 आ रहा है और ये आपका मिनिमम वैल्यू है, तो 1 पे मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 4, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का एक तरीका है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, इसमें एक्चुअल हम लोग डी बाई डी एक्स का जो साइन है वो देखते हैं, किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में उसका साइन क्या है और उस पॉइंट के राइट साइड में उसका साइन क्या है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में प्लस है और राइट साइड में माइनस है तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है तो वहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो बस इसमें वही करना है आपको। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव का साइन क्या है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब इसको पता करना आपको, फाइंड द पॉइंट्स एट विच fx assumes local maximum एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब किस किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे आपका हो गया 6x। 3x कॉमन ले लेते हैं तो हो गया x माइनस 2। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको एफ डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3x x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 0 और 2। बेटा ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। अब इसमें नॉट डिफाइंड का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा डिफाइन है ना। 3x x माइनस 2 तो हमेशा डिफाइन है, तो सिर्फ हमको इसी से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा 0 करने पर। अब देखते हैं यहाँ पे इसका साइन कैसे चेंज होता है। अब एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो 0 पॉइंट पे साइन जो है डी बाई डी एक्स का साइन यानी एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे आपका साइन क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा। तो जब किसी पॉइंट से हम लेफ्ट से राइट जब पास करते हैं और डी बाई डी एक्स का साइन अगर चेंज कर जाता है, प्लस से अगर माइनस हो जाता है, तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर माइनस से प्लस होता है तो उस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हमको लेफ्ट से राइट में जाना है, राइट से लेफ्ट में नहीं जाना। अब ये कैसे क्यों होता है, ये आपको कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको ये ऐसे बना हुआ ये, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। अब ए के लेफ्ट में ए के राइट में देखो, जब हम टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे खींचोगे ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। फिर इस पॉइंट से जैसे ही हम टर्न करते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। ये जो है ना स्लोप आपका कैसा हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ भी आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप। फिर जब यहाँ से हम लोग
यहाँ पे आपको स्लोप कैसा हो जाएगा 0, फिर यहाँ से जैसे टर्न करेंगे तो ये हो जाता है नेगेटिव। तो इसीलिए जब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव से चेंज कर जाता है नेगेटिव में, इसका साइन ये 0 हो जाता है, तब इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। उसी तरह से अगर ये देखो ये मिनिमम वैल्यू है तो पहले ये स्लोप क्या होगा नेगेटिव, फिर स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आपको 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर साइन चेंज कर रहा है तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है तो मैक्सिमम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग डी बाई डी एक्स का साइन देखते हैं वो किस तरह से चेंज करता है। बच्चों एक सवाल है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब 9x स्क्वायर 12x प्लस सी है। डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा इन इंटरवल आपको दिया हुआ ये, इस इंटरवल में आपको पता करना है कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, यहां से 6 कॉमन हो गया, सॉरी 6 कॉमन होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बच्चों ये होगा 6। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 2 और माइनस 2 माइनस x माइनस 1 माइनस 2x माइनस x, हाँ ये बन गया। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1 और 2, ये बन गया। अब हम इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। f1 इसमें 1 रखो 2 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, तो 12 12 6 18 20 20 में कितना आ गया 11। फिर निकालेंगे f0 पर, यहाँ इस पे भी निकालना है, f0 पर भी निकालना है तो वैल्यू आपका आ गया 6। फिर f2 पे, तो 2 पे निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 6, तो बच्चों ये हो गया 16 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 6। अब कितना आ जाएगा 6 4 10 10 10 6 16, फिर 2 1 3 और 1 4 और माइनस 36 यानी आ गया आपको 10 आ गया। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिए, f1 पे इतना आ गया, 2 पे आपको 10 आ गया और 0 पे आपको 6 आ गया। तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी ये एंड पॉइंट भी है। और एंड पॉइंट तो है लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो हम 2 पर भी वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है 11, ये आपका ग्लोबल मैक्सिमम हो गया और ये आपको ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गया। ये ग्लोबल मैक्सिमम, हाँ ये ग्लोबल मिनिमम, यानी पॉइंट 1 पर आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और पॉइंट 0 पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है।
तो बच्चों इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इसी सवाल में मान लो कि आपको ये फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ 9x² 12x+6। इंटरवल आपको ओपन इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो 6x² 18x प्लस 12 हो गया, 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 3x+2 6 x माइनस 2 x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट आपका आ गया 1 और 2। अब 1 और 2 आ गया तो 1 का यहाँ पे देखो, ये 1 इसमें इंक्लूड नहीं है ना, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है बेटा। तो इस 2 इसके अंदर है और 3 भी इंक्लूड नहीं है। तो हम 2 पे वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। F2 पर वही सवाल है, इसमें आ रहा था आपको वैल्यू कितना आ रहा था 10। F2 पर वैल्यू आ रहा था 10। अच्छा F1 पे वैल्यू आ रहा था 11 और F3 पर जो है वैल्यू F1 पे 11 और F3 पे वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 3 तिया 9 36 प्लस 6 तो जाएगा 54 माइनस 81 36 प्लस 6 6 4 10 10 6 16 5 3 8 1 9 माइनस 81 6 में से 5 और ये 15 आ रहा है इसमें। F3 पे वैल्यू आ गया 15। अब चूंकि ये ओपन इंटरवल है, तो जब ये ओपन इंटरवल है तो इसमें क्या करना है कि आपको 1 पे और 3 पे को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। को लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11। 1 प्लस h करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस एच वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर h का वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो F1 पे आएगा 11 और ये जो वैल्यू है x टेंड्स टू 3 माइनस पे जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। मतलब जैसे ये आपका 1 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड से निकालना, राइट साइड से, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से निकालना। इस तरह से मान लो ऐसे ऐसे ग्राफ कुछ बना हुआ है इस तरह से। तो 1 पे हम लेफ्ट साइड से और 3 पे राइट साइड से लिमिटिंग वैल्यू निकाले, इसका 11 आ गया, इसका 15 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो कि x बराबर 2 इज 2 पे वैल्यू कितना है 10, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। 1 प्लस पे 11 आ रहा है, मतलब इससे भी बड़ा है, ठीक है। और इस पे भी जो ये वैल्यू जो है ये भी इससे बड़ा है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू जो है 10 से बड़ा है, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा है।
तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया 10, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना है 15, आई लिमिटिंग वैल्यू भी 15 आ रहा है। और यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ 15 आ रहा, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू 15 है। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू राइट साइड से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है। लेफ्ट जो लिमिट आपको दिया हुआ 1 2 3, तो इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू 10 से भी बड़ा है, और इधर निकालते हैं ये भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो आपका 15 आ रहा है वो लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल में अगर निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है इसका जो इसके अंदर का जो मैक्सिमम वैल्यू उससे अगर बड़ा आ गया या उसके बराबर आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से जो इसमें मिनिमम वैल्यू है उससे अगर छोटा आ गया ये दोनों वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा मिनिमा का उसको हम लोग अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जब करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे तो आपको भविष्य में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बेटा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।